शदीद सर्दी के मौसम में बच्चों को सर्दी लगना और इससे नमूनिया एक बड़ी आम शिकायत है। और जब आपका नौमौलूद बच्चा या 4, 6, 8 माह का बच्चा नमूनिया का शिकार हो तो आप यूँ समझे कि वो वालिदैन की अपनी ज़िंदगी का सवाल बन जाता है। हम चिल्ड्रन हॉस्पिटल के बाहर मौजूद हैं और यहाँ आने का बुनियादी मकसद ये है कि जहाँ इस शदीद तरीन सर्दी की लहर में वज़ीर तालीम ने छुट्टियाँ बढ़ा दी स्कूलों में, तो जो छोटे बच्चे इस सर्दी से मुतासर हो रहे हैं तो यकीनन उनके लिए अगर एक डिपार्टमेंट इस हुकूमत का इतना ख्याल कर रहा है तो जो इससे मुतल्लिका हेल्थ का डिपार्टमेंट है वो भी बच्चों की सेहत के लिए, उनकी केयर के लिए बहुत ज़्यादा एक्टिव होगा। ये बुनियादी सवाल है। और एक और चीज़ ख़ास तौर पे कमिश्नर लाहौर हैं मरियम खान, उनकी डायरेक्शन है कि जितने लाहौर के हॉस्पिटल्स हैं यहाँ किसी मरीज़ को लाया जाता है एमरजेंसी के बाहर, तो वहाँ उनके लिए व्हील चेयर मौजूद होना, स्ट्रेचर मौजूद होना ये बड़ा ज़रूरी है। और वो डायरेक्शन ये है कि वो होना चाहिए ताकि कोई मरीज़ इस टेंशन में मरीज़ को लेकर आए तो उसका जो साथ लवाकिन है वो इस टेंशन में ना हो कि अब इसको अंदर कैसे लेके जाएं या गोद में उठा के लेके जाएं या उन्हें इसके लिए भाग दौड़ ना करनी पड़े। ये इस तरह के कई मसाइल हैं हेल्थ के डिपार्टमेंट के हवाले से ख़ास तौर पे। बुनियादी वजह ये है कि जब लोगों से बात करते हैं तो वो सेहत, तालीम, ऐसी बुनियादी ज़रूरियात का सवाल करते हैं। सरकार ने एक बड़ा मेगा प्रोजेक्ट शुरू किया क्लिनिक ऑन व्हील्स के नाम से, और हमने ख़ास तौर पे सैलाब के दिनों में देखा कि जहाँ जहाँ वो खैमा बस्तियाँ बनाई गई वहाँ क्लिनिक ऑन व्हील्स की गाड़ियाँ मौजूद थी। लेकिन अब एक खबर मिली कि उसे प्राइवेट ठेके के ज़रिए चलाया जाएगा और उसे भी सरकार पैसे पे करेगी। इस खबर के बाद ये अंदाज़ा हुआ कि शायद जिस तरीके से हेल्थ डिपार्टमेंट को चलाने की कोशिश की जा रही है वो मतलूबा नताइज आ नहीं रहे। और जो इस पर पैसे खर्च किए जा रहे हैं, जो यहाँ पूरे पंजाब से अपने बच्चों को लोग लेकर आते हैं, उन्हें क्या वो सेहत की सहूलियात मिल रही हैं, ये जवाब हमने ढूंढना है। लाहौर के, बल्कि यूँ कि पंजाब के सबसे बड़े चिल्ड्रन हॉस्पिटल के बाहर मौजूद हैं। कोशिश करते हैं कि अंदर जाएँ, लोगों से बात कर सकें, जो मुतल्लिका हुकाम हैं लोगों के मसाइल, उनकी गुजारिशात उनके सामने रख सकें। मैं हूँ मोहम्मद आज़म। आप देख रहे हैं शदीद तरीन सर्दी, नमूनिया की लहर और सेहत की सहूलियात पर तमाशा। ये जो 911 क्लिनिक्स ऑन व्हील्स आज के बाद पूरे पंजाब में फैल जाएंगे। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की हुकूमत में मरियम नवाज शरीफ के दौर में अस्पताल खुद चल के आपके पास आएगा। ये सूरत हाल है। इस वक्त हम चिल्ड्रन हॉस्पिटल की एमरजेंसी के बाहर मौजूद हैं और यहाँ मर्द तो ख़वातीन, अगर आपको मेरा कैमरा दिखा सके कि किस तरह बाहर बैठे हैं और यह इंतज़ार जारी है। कहाँ से आए आप लोग? सियालकोट से। कब आए? आज आए? नहीं, 8 दिन। 8 दिन हो गए। क्या मामला क्या बना? बच्चे नमूनिया का अटैक है। ये मेरा ख्याल है जितना वो सर्दी का सख्त मौसम है ये उसकी वजह से। तो क्या सूरत हाल है बच्चे की अब? ठीक बिल्कुल नहीं, नाली लगी साइड ते रेशा कटन वाली। कितनी उम्र है बच्चे की? 9 माह। 9 माह का। तो अभी डॉक्टर क्या बता रहे हैं कि अगे ना बेहतर है काफ़ी। कितने % कह लें को? 50% तबीयत बेहतर हो गई है, को 80% हो गई है, 60-70% होगी। ठीक। कब तक उम्मीद है छुट्टी होगी? 2-4 दिन तक होगी। 2-4 दिन 24 घंटे और लगेंगे? नहीं, 4 दिन लग जाए। अभी 4 दिन और लगेंगे। तो सियालकोट में कोई आपको हॉस्पिटल नहीं मिला? इतनी दूर आ गए लाहौर। गुजरा वाले आए ना, गुजरा वाले भी चिल्टन है। अच्छा, वहाँ पे भी है? 7 दिन लगे तो उत्थे कोई नहीं आराम है। उत्थे कोई नहीं आराम शाम है। पहले 7 दिन गुजरांवाला रहे और फिर 8 दिन अब यहाँ हो गए हाँ हैं। टोटल 15 दिन हो गए हैं आपको। हाँ जी। गुजरांवालों ने खुद कहा कि उस हॉस्पिटल के जाएं, लाहौर ले जाएं चिल्ड्रन हॉस्पिटल, या आपने कहा कि अब हमने निकालना है यहाँ से? नहीं किया कि तुम उत्थे ले। नहीं तो वो वहाँ इलाज नहीं कर रहे थे? वो बस उन्होंने नाली लाड़ी है, कोई नहीं। गुजरांवाले में बच्चे की तबीयत बिल्कुल बेहतर नहीं हुई? मासा फर्क नहीं पिया। इतने बेहतर, इतने ठीक। आप वालिद हैं? हाँ जी। वो 7 दिन तो बड़ी टेंशन में गुजरे हाँ होंगे। जी। इंजी थले सौ के तो सारा कुछ बड़ा औखा। वो उत्थे तो एक मिनट बड़ा औखा। गुजरांवाला के DHQ में लेके गए थे जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है, या वहाँ को स्पेशल हॉस्पिटल है बच्चों के लिए? नहीं नहीं, है ये चिल्टन ही। नाम ही उसका चिल्ड्रन हॉस्पिटल है गुजरांवाला में। हाँ जी। तो वहाँ पर सहूलत नहीं है इस तरह की? कोई नहीं, बच्चे केयर ही कोई नहीं करता। केयर नहीं करते? तो आप फिर सियालकोट से गुजरांवाला आए, 7 दिन वहाँ गुजारे और फिर अब गुजरांवाला से लाहौर आ गए 8 दिन। तो 15 दिन आप फिर यहाँ बाहर यूँ ही हाँ जी। रात गुजारते हैं, दिन गुजारते हैं? इसमें तो आपकी तबीयत ख़राब हो जाएगी, आपको सर्दी लग जाएगी। कोई नहीं, बच्चे थे अपने।
जो मरीज़ आए हुए हैं लेकर वो तो ऐसे ही ठंड में ही पड़े हुए हैं भाई। कहाँ से आए आप? हम कसूर से आए हैं। कसूर से? 7 दिन हो गए हैं। क्या मसला बच्चे को? बच्चे को मसला है उसकी ना माँ के पहले एक बच्चा पैदा हुआ है, इसके लिए इधर लेकर आए हैं। नहीं, उसे कसूर ईद में उसे शुआओं की ज़रूरत है। बच्चे को जी। शुआओं की ज़रूरत हाँ थी, जी। तो कसूर में बाकी वो बच्चों इंतज़ाम की नहीं बहुत हो? अच्छी परवरिश इधर करते हैं, लेकिन जो ये वाम है ना इनके लिए बहुत मुश्किल है। बाहर मुश्किल। सोना ठंड में ये हवा मुझे में। समझाएं, अच्छा, घर आपका कसूर में है, जी तो कसूर में जो वहाँ हॉस्पिटल वो होगा, इधर वो उस हॉस्पिटल में ऐसी सहूलत मौजूद नहीं है जो इसमें है, वहाँ नहीं है। वो वहाँ नहीं है। मुझे ये बताएं कि एक इस हुकूमत ने प्रोजेक्ट शुरू किया क्लिनिक ऑन व्हील्स के नाम पे, सुना उसका नाम आपने? जी कि मैंने आपके गली मोहल्ले में, आपके इलाके में एक गाड़ी आएगी हाँ जी। मरीम नवाज़ की, वो सेहत वाली गाड़ी आएगी, जी, जी। और उससे भी आप फौरी जो आपका मसाइल है वो इलाज करवा सकते हैं। जी। तो उस पर कभी नज़र पड़ी है वहाँ कसूर नहीं, में? वो हमें नहीं देखा, नहीं आपको देखा। पता तो है ना कि वो हाँ, पता गाड़ी का है, एक मंसूबा है। लेकिन उधर नहीं है गाड़ी। कसूर पूरे में अभी कभी नज़र नहीं पड़ी? नहीं, कभी नज़र नहीं पड़ी। इस प्रोजेक्ट को शुरू किए तो कुछ 6-8 महीने हो गुजर गए हैं। वो जो 1122 वाली होती है, नहीं उससे सब्ज़ रंग की गाड़ी मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें, ऐसी गाड़ी होगी, ऐसा जी, ऐसी गाड़ी कभी जी, नज़र आई है? ऐसी गाड़ी है हाँ, जी। ये कभी कसूर में नज़र आई? नहीं, कभी नज़र नहीं आई? नहीं, कभी नहीं। अच्छा, इलाज इधर उधर नहीं होता देखा इसमें। आपने सब्ज़ रंग की ऐसी कभी गाड़ी नहीं देखी नहीं। वहाँ पे? किसी का इलाज, किसी को मरहम पट्टी नहीं कर रहे हो, कोई बुखार की दवाई दे रहे हो, नज़ले ज़ुकाम की दवाई दे नहीं रहे हो, देखा हमने। कहीं नहीं देखा? ऐसी गाड़ी भी हो सकती है। देखें ना, इसमें मरीम बीबी खुद जी, जी। बैठी हैं साथ, और वज़ीर सेहत हैं ख्वाजा इमरान नज़ीर, जी जी, वो साथ बैठ के चला रहे हैं। ये सब्ज़ गाड़ी वो कभी नज़र नहीं आई? नहीं उधर नहीं। चलें, अब ये मंसूबा तो वैसे भी अब ये आवाम का कोई हल करें जो इस तरह, खैर- जो बच्चा बचाएंगे वो आप खुद मर जाएंगे, फ़ायदा कोई इंतज़ाम अभी- वाम वास्ते रहन खोन इस वक्त तो चलें धूप निकली है, रात को तो चलती है ठंडी हवा। बहुत ज़्यादा अंदर तो भाएं ने 1 मिनट नहीं खलोन देंगे, मरीज़ ਨੂੰ पता भी नहीं लैन देंगे। चलो 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 बहुत ही ना बाहर आओ, जो है माहौल ठंड ਦੇ ਵਿੱਚ नहीं सुता ਜਾਂਦਾ वहाँ। आपका बच्चा किस वार्ड में है? अपना सर्जरी वार्ड, तो वहाँ उस बच्चे के साथ कोई एक बंदा रुक सकता है? हाँ जी, वो रुके हुए हैं? वो रुके हैं। एक जब से ज़्यादा डॉक्टर नहीं रुक आते हैं- सकता? नहीं, ये देखो ना, मैं पानी लेना है माँ वालदाबाद से, वो मौजूद तो है अंदर वो पुलिस- पानी का फिल्टर डिस्पेंसर नहीं, लगा होगा? अंदर नहीं है, बाहर ही है सिर्फ। क्या खरीद के पीना है पानी के भर नहीं, के? फिल्टर से पानी भर के बाहर लगा हुआ है, जी, साफ पानी है उसमें? पानी साफ। आप कहाँ से आए हैं? हम सियालकोट से। आप भी सियालकोट से आए हैं? किस मसले में लेके आए बच्चे को? बच्चे का दिल का मसला है, अच्छा, दिल में सराह है। कितने दिन हो गए यहाँ? अभी तो हम सियालकोट सिविल अस्पताल में दाखिल थे ना, सियालकोट वाले, उसने 7-8 दिन रखा है, अभी इधर भेज दिया हमें। मैं कि उधर से जाकर चेक करो, ये रिपोर्ट है इसकी। आज ही आए हैं इधर? अभी आए हैं। बच्चों को एडमिट कर लिया इन्होंने? नहीं नहीं, अभी तो आए हैं, अंदर अभी आए हैं। हाँ। सियालकोट में कोई सहूलत नहीं है बच्चे के इलाज के लिए? नहीं नहीं, ये बोलते हैं दिल का मसला जो है ना बढ़ा सकता है, ये लाहौर ले जाएं? हाँ उधर सियालकोट के करीब आपको भी दोस्त बता रहे थे, गुजरांवाले में भी एक बच्चों का अस्पताल है। हाँ जी, लेकिन उसी वाला ने बोला ना, तो इधर उधर चले जाओ, वो अच्छा अस्पताल है। इनको लाहौर ले जाएं। हाँ। ठीक है, सारा तो पंजाब का रश है इस वक्त। आपको जो यहाँ अक्सरियत लोग नज़र आ रहे हैं कि वो लाहौर से बाहर से आए हुए हैं। कहाँ से आए हैं आप? जी अस्सलाम वालेकुम, मैं इस्लामाबाद से आया हूँ। इस्लामाबाद से आए हैं? जी। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं पेशावर का। आप पेशावर के रहने वाले हैं और इस्लामाबाद में थे और वहाँ से लाहौर आ गए लाहौर आ हैं, गए। किस मसले में? छोटा बेटा है मेरा 1 माह का, अच्छा, उसका गुर्दों का मसला है। ठीक है। जी, तो उधर पेशावर में हॉस्पिटल नहीं है? हैं पेशावर में हम गए ही नहीं, हम इस्लामाबाद में ही इस्लामाबाद रहते रहते हैं। इस्लामाबाद पिंडी में बच्चों का हॉस्पिटल नहीं है? हैं। हम गए थे पर वहाँ पर गुर्दे का इलाज का छोटे बच्चों का नहीं हो रहा, उन्होंने हमें प्रिंसिपल वालों ने इधर भेजा। उन्होंने लिख के दिया कि लाहौर चिल्ड्रन हॉस्पिटल ले जाएं। जी लिख के दिए। कितने दिन से हैं यहाँ पे आप? आज दूसरा दिन है। दूसरा दिन है, इलाज हो रहा है? जी हो रहे हैं कुछ बेहतरी इंशाल्लाह, थोड़ा बहुत उम्मीद है? चलो, उम्मीद है, अल्लाह का शुक्र। आप कहाँ से आए हैं जी? बड़े माना वाले से शिवपुरा के साथ बड़ा मनाला। वो तो ये करीब ही है, ज़्यादा दूर तो नहीं है। जी, तो आप किस मसले में आए हैं? बेटी नहीं ठीक है। क्या हुआ? बेटी को पहले डबल नमूनिया था, हो अब गर्दन तोड़ के चटके लग रहे हैं। शिवपुरे चिल्ड्रन हॉस्पिटल में 1 महीना 10 दिन रहा, उधर 75,000 रुपये के मैं टीके लगाए ने। शेखुपुरा में शेखुपुरा। चिल्ड्रन हॉस्पिटल में आप गए और 75,000 रुपये के टीके लगाए ने, बाहर से ले आके। बाहर से? बाहर से, नहीं, वो अंदर से नहीं मिले आपको अस्पताल? अंदर से नहीं। सरकारी अस्पताल में थे सरकारी वहाँ हॉस्पिटल। अब मैं सुबह का इधर आया हूँ, पे? उन्होंने खुद कहा के लेके जाएं या आपने उन्होंने फैसला? छुट्टी दे दी।
बेटी फिर तबीयत ख़राब होगी। कितने दिन रहे आप वहाँ? 1 महीना 10 दिन। 1 महीना 10 दिन शेखुपुरा में चिल्ड्रन हॉस्पिटल की फैसिलिटी है बच्चों के लिए, वहाँ पर रहे। जी 75,000 रुपये के आपने इंजेक्शन लगवा लिए, लगवा ले। तबीयत में ज़रा बेहतरी नहीं आई? थोड़ी सी बेहतरी भी नहीं, थोड़ी सी बेहतर हुई है तो छुट्टी दे दी। मैंने डॉक्टर को बोला कि छुट्टी ना दे, मेरी बेटी ठीक नहीं है। आपने खुद कहा? मैंने खुद कहा 2 दिन मुझे इधर ही रहने दे, मजीद अभी ज़रा मज़ीद बच्चे की मेरी तबीयत। बेटी मुझे देख लें दे। नहीं वो कह रहे हम ऐसा नहीं कर सकते, तो हमें छुट्टी दे दी। सुबह मैंने 6,000 की एम्बुलेंस करवाई है, इधर आया हूँ। अब यहाँ डॉक्टर ने क्या कहा? ये डॉक्टर ठीक ट्रीटमेंट कर रहे हैं, अच्छे हैं। तो अब तो वो दवाइयाँ बच्चों की और इलाज से तो सब कुछ अंदर से मिलता है हाँ ना? इधर अब अंदर से मिल रहा है, उधर तो से शेखुपुरा में नहीं मिल रहा? शोपुरा में टेप, बरनोला, जो भी चीज़ें बाहर से लेनी, वो भी बाहर से लेके आए? बाहर से, खाली सिरिंज तिकर बाहर से। यानी वो 20, 25, 30 रुपए की जो सिरिंज 50 रुपए की आएगी वो खाली जो टेप 50 रुपए की, वो भी बाहर से लेकर। आप क्या करते हैं? रिक्शा चलाता हूँ। तो फिर ये 1 महीना 10 दिन से रिक्शे तो गाड़ी तो लेकर नहीं जा रहे होगे जब बच्ची हॉस्पिटल में? जी रिक्शा घर है, तो 75,000 कहाँ से आया? लोगों से, बहन भाइयों से, कभी किसी से कभी किसी से यानी वो कर्जा है? कर्जा। 75,000 रुपये जी वो कर्जा है आप पे? कर्जा है। तो वो सेहत का कार्ड मरीम नवाज का कोई ऐसा खास नहीं, वो फैसिलिटी नहीं नहीं कि है, जिस पे मेरे गरीब आदमी इलाज करवा सके नहीं है, अपने बच्चों के लिए? नहीं। अभी यहाँ डॉक्टर क्या बता रहे हैं कि बच्चे की तबीयत यहाँ बेहतरी की तरफ है? जी बेहतरी की तरफ है। यहाँ बहुत केयर कर रहे हैं। सुबह का आया हूँ, मेरी बेटी को बार बार जितनी बार भी गया हूँ चेक किया। यहाँ सूरत हाल बेहतर है? हाँ यहाँ बेहतर, बहुत बेहतर है, इधर वहाँ तो से नहीं किसी बहुत ने ही कहा बेहतर। कि दवाई लेके आओ बाहर से और बाहर कोई से जाके चीज़ नहीं syringe लेके मुझे- आओ, टेप लेके आओ, कोई चीज़ नहीं यहाँ से कोई लेने, यहाँ ट्रिप लेके आओ? कोई चीज़ नहीं। यहाँ सूरत हाल बेहतर है, लेकिन शेखुपुरा में जहाँ के आप रहने वाले हो, बड़े मानने वाला का। बड़ी मानो वहाँ मसाइल 1 महीना 10 दिन में, जी वो 1 महीना 10 दिन तो आपने बड़े मुश्किल काटे होंगे यार। मुझे पूछो ना, खुद बीमार हो गया हूँ, सोने के लिए भी जगह नहीं है। कितनी उम्र है बच्ची की? बेटी है मेरी 5 माह की। एक ही औलाद है कि और भी? नहीं, मेरी यहाँ 2 बेटियाँ पीछे, एक बेटा है, वो भी बीमार पड़े हैं। उन्हें क्या हुआ? बुखार, जब है ही नहीं घर पे संभालेगा कौन? और ऊपर तो मौसम भी बहुत शदीद है। जी ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਬਲੱਡ ਕੈਂਸਰ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਪੋਤਰੀ ਨੂੰ एक लम्हा ਅੱਜ ਤੋਂ 3 ਦਿਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੁਛ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਮਾੜੇ ਲੋਕ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਮਾੜੇ ਲੋਕ ਆ। ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਲੱਤ ਟੁੱਟੀ ਦੀ ਆ, ਉਹ ਕੰਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ ਕੁ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਹਦੀ ਬੇਟੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪ ਲਿਆ ਕੇ 25 ਦੌੜੀ ਆ, ਗੁਜਰਾਲੇ ਹਸਪੀਟਲ ਲਿਆਂਦੀ ਆ। ਖੂਨ ਮਸਲਨ काला पहाना, काली उल्टी उसकी, ठीक है। हॉस्पिटल लेके आ गया, उन्होंने इलाज की 2-3 दिन रखिया सानू। गुजरांवाला में? हाँ जी, ते रिपोर्टां लईਆਂ ਨੇ। आखिरी रिपोर्ट ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਬਲੱਡ ਕੈਂਸਰ। ਅਸੀਂ ਕਿਰਾਇਆ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਬੜੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ 3 ਦਿਨ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਲਿਆਂਦੇ ਦਿਆਂ ਨੂੰ। ਇਲਾਜ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਾੜੀ ਸਵਾਰ ਸੀ, ਅੰਦਰੋਂ ਮੁੱਕੀ ਆ ਦਵਾਈ नहीं है अंदर? दवाई शरबत मिलिया, दवाइयाँ चलो बाहर से। नहीं कहने दवाइयाँ बाहर से लेके आए? हाँ कुछ कहते मुक्की है, गोलियां मुक्की, शरबत उन्हें दिता। अच्छा। 1 मिनट, उन सानू ना ब्लड की बड़ी परेशानी है, खून रश खून। मेरा एक बेटा नाल उन्हें राती बोतल दी है, वो नहीं, डेढ़ तो कैंसर की सारी दवाइयाँ तो अंदर से मिलेंगी ना? अगर कैंसर डायग्नोज हो गया है तो वो हाँ। दवाइयाँ तो अंदर से मिलेंगी। हाँ जी, कहते मुक्की है, गोलियां ना बाहरों सिर्फ मंगवाइया। सिर्फ सानू बच्चे की केयर होनी चाहिए है, तो पूरा ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਮਸਲਨ ਸਹੀ ਹੋਣਾ। गुजरांवाले अस्पताल कितने दिन पहले लेके गया था जी? ਇਹ ਪੁੱਤਰ ਹਫਤੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ। ਉਹਨਾਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਬੇਟੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਦਾਖਲ ਕਰ ਲਿਆ। ठीक है। ਉੱਥੇ ਵੀ ਝਿੜਕਾਂ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ। चिड़का क्यों? ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਗਾਰਡ ਨੂੰ 100-200 ਬੱਚੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਜਾਣਾ। ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਜਾ ਬੀਬੀ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ, ਜਾ ਲੈ ਜਾ ਤੰਗ ਕਰਾਂਗੇ ये ਤੁਹਾਨੂੰ। किन्ने आख्या? ਉੱਥੇ ਮੈਡਮਾਂ ਨੇ ਬੇਟਾ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਿਓ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ ਤੇ ਤੰਗ ਕਰਾਂਗੇ ਬੀਬੀ ਤੈਨੂੰ। ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਗੁਜਰਾਂਵਾਲੇ ਵੀ। माई ने माफी मंगी डॉक्टर को? ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫੀ ਦੇ ਛੜੇ, ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। और आपने उससे ये कहा था कि इसका ख्याल करें, इसको जरा देखें? देखें। तो उन्होंने कहा जी माई आखे की तो फिर तंग करांगे। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੰਗ ਕਰਾਂਗੇ। ਡਾਕਟਰ ਫਜ਼ਲੁਰ ਰਹਿਮਾਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਡਾਕਟਰ ਫਜ਼ਲੁਰ ਰਹਿਮਾਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਤੈਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਾਂਗੀ ਬੀਬੀ। ਅੰਮਾ ਜਾ ਲੈ ਜਾ ਆਪਣਾ ਮਰੀਜ਼। ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਡਰਦੀ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਗਈ।
ਵੀ ਮੇਰੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਜ਼ਹਿਰ ਦਾ ਟੀਕਾ ਨਾ ਲਾ ਦੇਣ। अंदर ये बताया गया है कि हॉस्पिटल की विसिनिटी के अंदर आप बात ना करें, और लोगों के चूँकि मसाइल हैं तो हम कोशिश कर रहे हैं कि ये मसाइल रिकॉर्ड पे आने चाहिए। लोग ये बता रहे हैं कि चिल्ड्रन हॉस्पिटल के अंदर हम अपने बच्चों को लेकर आ रहे हैं तो कुछ बेहतर सहूलियात मिल रही हैं, और इसमें ख़ास तौर पर वो लोग हैं जो सियालकोट से, शेखुपुरा से, गुजरांवाला से आ रहे हैं। ये इनमें अक्सरियत वो लोग हैं जो लाहौर से बाहर से आए हैं। इनके लिए एक एडेड इफेक्ट ये हो जाता है कि एक तो आपने अपना घर, अपना इलाका छोड़ना है, यहाँ आना है, बच्चे की बीमारी है, उसकी टेंशन है, फिर आपने 5-6 दिन, हफ्ता, 10 दिन, कितना टाइम लगता है वो आपने यहाँ बाहर राहदारियों में बैठ के गुजारना है, और इस तरह के दीगर मसाइल हैं। ये प्रोग्राम करने का मकसद ये है कि ये सब चीज़ें ऑन रिकॉर्ड आनी चाहिए। अगर किसी दफ्तर से बैठ के ऊपर ये रिपोर्ट जाती है और सीएम की टेबल तक जाती है कि सब अच्छा है, तो दिखाने का मकसद ये है कि एक जगह तो सब अच्छा हो सकता है, लेकिन ये अगर सरगोदा से आया है, ये रहीमयार खान से आया है, ये शेखुपुरा से आया है, ये सियालकोट से आया है, तो हजूर वो भी पंजाब का हिस्सा है ना, वहाँ भी इसको सहूलत मिलनी चाहिए। और रियासत की ज़िम्मेदारी क्या है? अगर रियासत इनसे टैक्स लेती है, खा वो डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट, तो सेहत की सहूलत इनके दरवाजे पर मिलनी चाहिए। और इसी बुनियाद पर क्लिनिक ऑन व्हील शुरू किया गया था कि जहाँ आप होंगे आपके पास हॉस्पिटल खुद चल के आएगा कि मसला दसो तो इलाज करवाओ। लेकिन चूँकि उसमें इतनी कैपेसिटी तो नहीं हो सकती कि आप क्लिनिक ऑन व्हील में एक मोहल्ले में खड़े हो किसी बच्चे का मतलब कोई ऑपरेट होना है या कोई ऐसा मामला तो वो कर दें, लेकिन उसके THQ में, उसके DHQ में अगर वहाँ भी सहूलत नहीं है और सारा बर्डन एक अस्पताल पर आकर पड़ना है, तो ये एक लम्हा फ़िक्रिया ज़रूर है। आप कैसे हैं? हम ठीक हैं। क्या हुआ? कहाँ से आए हैं? हम फैसलाबाद समुंदरी से। फैसलाबाद समुंदरी से। बच्चे को लेके? जी, बच्चे को लेके। कितनी उम्र है? 10 साल। क्या हुआ? बच्चे को कैंसर था। अच्छा। 8 साल की उम्र में उसको कैंसर हुआ है। ठीक है। हम इधर लेके आए हैं। ठीक है। 2-3 महीने इन्होंने टेस्ट रिपोर्टें की हैं उनकी बच्चे की, तो इन्होंने इलाज शुरू किया है। तो जब इलाज शुरू किया तो ठीक था, तो फिर वहीं फैसलाबाद में ही? नहीं, इधर आए लाहौर में। अच्छा। तो जब इलाज शुरू किया तो ठीक था बिल्कुल, फिर अचानक ही पता नहीं क्या कैसे इन्होंने क्या किया है क्या नहीं किया कि बच्चा हमारा जो है ना फिर बीमार हो गया। इन्होंने कैंसर वाली दवाई, महीने वाला टीका कर दिया था। जब ड्रिपें लगती थी तब ठीक था, जब महीने वाला टीका किया है ना इन्होंने तब बच्चा बीमार हो गया हमारा, और इतना ज़्यादा बीमार हो गया है आप जाके देख सकते हैं हमारे बच्चे को। 2 महीने से आप यहाँ पे हैं? हम 4 महीने से हम इधर हैं। 4 महीने से इधर हैं हम इधर। हमारे बच्चे का इलाज नहीं कर रहे। 2.5 साल हो गए। देखिए मैं जो सूरत हाल समझाऊँ, 8 साल बच्चे की उम्र थी जिसमें बच्चे को डायग्नोज हुआ कैंसर, और उससे लेके पहले आप समुंदरी में रहने वाले हैं, फैसलाबाद गए, वहाँ इलाज नहीं हुआ? नहीं, हम सीधा ही इधर ला गए फैसलाबाद लाहौर में, सीधा ही यहाँ पे आ गए। तो वहाँ भी तो अस्पताल है ना वो एलाइड के साथ, वो चिल्ड्रन की फैसिलिटी है। उधर गए थे, उनको समझ नहीं आई, उनको केस समझ नहीं आया, समझ नहीं आई जी। समझ नहीं लगी। उन्होंने फिर कह दिया कि आप लाहौर ही जाएं। उन्होंने खुद कहा। जी। अब आप लाहौर आ गए जी। और लाहौर आए चिल्ड्रन हॉस्पिटल, जी बच्चे का कैंसर सामने आ चुका हुआ है, जी। ये सामने आ फिर इलाज शुरू होता है। इलाज शुरू होता बहन बता रही है कि फिर बेहतरी आ गई थी, बेहतरी आ रही थी, तो छुट्टी नहीं मिली। छुट्टी देते थे लेकिन दोबारा फिर कैंसर आ गया, दोबारा ये इलाज नहीं कर रहे हैं। जब ड्रिप पे लगाते थे ना तो अब दोबारा इलाज हम नहीं इधर ही रहते थे, हम अब घर वो नहीं कह रहे हैं जाते कि अब दोबारा इसका इलाज नहीं है। वो अब कह- इस्लामाबाद हॉस्पिटल का बता रहे हैं, अब वो हम- उधर प्राइवेट हॉस्पिटल है। इस्लामाबाद में प्राइवेट हॉस्पिटल का बता रहे हैं जी। कि वहाँ से इलाज करवाओ। जी। CMH में कह रहे हैं कि उधर लेके जाओ बच्चे। कितने का इलाज है ये हमने मेरी एक इधर बहन बनी थी, उससे मैंने पूछा, उन्होंने कहा कि 5 दिन का 1.5 लाख रुपया लेते हैं बच्चे की कीमो वगैरह के लिए, और बेड का अलहदा और वो कीमो का अलहदा पैसे दवाइयों लेते का हैं। अलहदा लगता है दवाइयों का उधर अलहदा हम- लगता है। सर हमारा बच्चा जाके देखें इतना बीमार हो गया है, पहले से कितना ज़्यादा बीमार हो गया है। माशाल्लाह 10 साल का बेटा हमारा, वो अच्छा भला चलता था वो, अब वो चलता भी नहीं है। उसकी जाके टांगे देखे कीमो लगा लगा के उसके वो ऐसा हाल कर दिया है। कीमो यहाँ भी लग रही है? कीमो यहाँ पे लग रही थी उसको। अब 4 महीने हो गए, इन्होंने जवाब दे दिया है बच्चे को घर ले जाएं, जो 4 दिन ज़िंदगी है वो घर जाके गुजारे। हम नहीं लेके गए घर, तो लड़ते और झगड़ते हमसे। हम कैसे घर लेके जाए उसको, उसका बहुत ज़्यादा दर्द होती है ना, इतनी ज़्यादा दर्द होती है, फिर भी ये कही जा रहे हैं घर ले जाओ बच्चे को। हम कैसे लेके जाएं सर, उसको इतनी दर्द है, ना वो दिन सोते हैं ना रात को। मुझे एक चीज़ बताएं कि डॉक्टर ने आपको ये तो नहीं कहा कि ये अब उस स्टेज पे कैंसर है कि ये काबिल इलाज नहीं है? यही कहा है उन्होंने, ये बात की उन्होंने कहा ये टेस्ट, ये हमारे पास इलाज नहीं है इसका, आप इस्लामाबाद हॉस्पिटल है। दो सूरतें ना,
या वो आपसे ये कहें कि अब इलाज हो ही नहीं सकता, या वो ये कहें कि हमारे पास नहीं है, इस्लामाबाद ले जाए वहाँ हो जाएगा? ये कहा है उन्होंने ये कहा कि मैं हमने कहा भी अगर इसका इलाज नहीं है तो हम कहाँ जाएं हम, तो फिर उन्होंने ये कहा कि आप CMH में ले जाइए इस्लामाबाद, वहाँ इलाज मुमकिन हो सकता है। जी उधर कह रहे हैं कि इलाज मुमकिन उधर ले जाएं, वो कह रहे हैं इधर सहूलत नहीं है, इस्लामाबाद ले जाएं आप, आपके बच्चे का इलाज उधर होगा, हमें यहाँ पे दवाइयाँ नहीं मौसर। पूरे पंजाब में ये सहूलत नहीं है तो इस्लामाबाद जाएं और प्राइवेट में जाएं। जी सर पहले बिल्कुल ठीक इलाज कर रहे थे, अचानक से पता नहीं क्या किया है। जो आपका जो साल 2 साल से जो इलाज हो रहा है, इस पे कोई पैसे भी आपके लगे हैं, ये सरकारी खर्चे पे हो लगे रहा है? हैं सर। कितने? एक हमने 10,500 का टेस्ट करवाया, एक हमने 5,000 के करवाए हैं, 2-3 कमर वाले। नहीं, वो तो अंदर से नहीं होना है? नहीं, जो कमर पानी का टेस्ट है ना वो हमने 3 बार करवाया है बाहर से, और एक जो टेस्ट है प्राइवेट लैब से। हाँ, जब इन्होंने हमें जवाब दिया है ना, जब इन्होंने जवाब दिया तब हम उधर शौकत खाने में टेस्ट करवाया है 10,500 का, उसमें कुछ नहीं आया, उसमें वो सारा टेस्ट ठीक है। जो इन्होंने अपने पास से अंदर से किया है ना, इन्होंने किया है ना, वो उसमें बीमारी, इन्होंने कहा कि उसमें बीमारी आई। वो टेस्ट तो अंदर से होने चाहिए ना सारे? जी हम बाहर से कराई ना, टेस्ट और रिपोर्टें बाहर से कराई। नहीं, अंदर टेस्ट की फैसिलिटी नहीं है, या उसका टाइम बहुत लंबा मिल गया जी, 3 महीने बाद आए, 4 महीने? है ही नहीं वो टेस्ट, तो कमर के पानी वाला टेस्ट है वो अंदर है ही नहीं, वो बाहर से ही होना है। जी एक दफ़ा जो पहले नया बच्चा आता है ना, तब वो अंदर से करते हैं, जब वो बच्चे फिर बार करते हैं ना, फिर बाहर से करवाते हैं। आप क्या करते हैं? मैं पैंचरों का काम करता हूँ, पैंचरों वाला काम। ये मेरे शो। कितने बच्चे हैं बस? मेरे माशाल्लाह 4 बच्चे हैं। और ये सबसे छोटा है, सबसे बड़ा? ये बेटा। कुछ कहना चाहें तो भी आपको CM अगर सुन लें आपकी बात और आपके बच्चे का कोई इलाज हो जाए? मेहरबानी है, जैसे वो हमारी बात सुन ले तो जैसे इलाज हो जाए। हम तो काम पर नहीं जा रहे, जो देखो हमारे हाथ देखो, हम तो इधर मांगने वाले हो गए हैं कि किसी से मांग कर कुछ खा पी लें। अभी तो ये जो सा इन लोगों का मरियम नवाज का इधर एक और है ना, पता नहीं इधर बताया था, ये इधर दफ्तर है, उधर मैं गई थी, उनके गार्डों ने भी बात नहीं सुनी। लेकिन नहीं बात नहीं हमारी सुनी, उन्होंने कहा ये हमारे लिए नई बात नहीं है। नहीं, मेहरबानी है, जैसे साढ़े बच्चे का इलाज इधर से हो जाएगा। इस्लामाबाद किधर लेके जाएं सारा? माशाल्लाह 10 साल का बेटा है, छोटा नहीं है, इतना बड़ा हमारा बच्चा है, माशाल्लाह। एक बार उसकी हालत तो देखें आप, अब तोड़ भी नहीं सकता, अब पहले चलता था, अब नहीं चल सकता। ये एक सवाल है कि टेस्ट नहीं हो पा रहा और वो इन्हें बाहर से करवाना पड़ रहा है, और उसमें चलें कैंसर की मुख्तलिफ इलाज की स्टेज होती है, लेकिन एक चीज़ तो हमें आते ही बताई गई कि कैंसर की अद्वियात वो अस्पताल के अंदर से मिलेंगी, और टेस्ट की सहूलत भी अगर इन्हें नहीं मिलेगी, जो पंक्चर लगाता है उसके लिए कैसे मुमकिन हो पाएगा? अगर ये अहले इक़्तिदार सुन पाएँ इन माँ बाप की फरियाद, और उन्हें ये अंदाज़ा हो सके कि इस वक्त ये किस कर्ब से गुजर रहे हैं, इनकी कोई दादरसी हो सके। हमने बाहर से टेस्ट करवाया है 10,500 का, उसमें कुछ नहीं आया, हालांकि उसमें आना चाहिए। जो इन्होंने खुद अपने पास से अंदर से किया है टेस्ट कमर पानी का, उसमें इन्होंने बता दिया कि कैंसर दोबारा आ गई है। हम बात कर रहे हैं, डॉक्टर हमसे लड़ती हैं, फिर कहते हैं आप बदतमीजी करते हैं, हम क्या करें? हमको बार बार बोला जाता है आप घर ले जाओ, हम घर कैसे लेके जाएँ? एक तकलीफ हो रही है, हम घर कैसे उसको बैठाएंगे? घर में बैठा कर देखें उसकी तकलीफ कैसे देखें, बताओ आप। एक दर्द होती है ना, उसको एक संभालना बहुत औखा पड़ जाता है, ठीक है ना? बहुत भी बच्चा है, इतनी की बहुत ज़्यादा दर्द होती है, बहुत ज़्यादा होती है, उसका पूरा जिस्म का कैंसर है, दर्द हो रही है, बहुत ज़्यादा होती है। टीका लगवाते हैं हम बाहर से लाकर, वो भी कभी देते हैं कभी देते नहीं है। वो भी कह रहे हैं ये नई टीका हमारे पास है, कैंसर टीका हम लगाते हैं, वो भी खतरनाक टीका है, वो भी एक लगता है, ये इधर से लगाते हैं, वो आधा लगाता है, हमें उधर से लगाना पड़ता है एक, वो भी खतरनाक इतना टीका है, जब चाहे उसकी जान जा सकती है वो टीके के साथ। ये हम जब हम लेकर आते हैं, ये कुछ बात भी करते हैं, नहीं हमारी बात नहीं सुनती है। जिससे हम बात करते हैं वो कहते हैं इसका इलाज नहीं है, जिसके साथ हम बात करते हैं वो कहते हैं आप घर लाइए, उसका इलाज नहीं है। सर 1 महीना हो रहा है उसको, आप ब्लड ही लगा रहे हैं, सिर्फ ब्लड लगा रहे हैं, वाइट सेल लगा रहे हैं और कुछ नहीं लगा रहे, ना कोई रिपोर्टें और हो रही हैं, ना कोई कीमो लगा रहे, ना कोई दवाई भी नहीं लगा रहे। कोई दवाई लगाए तो फिर तब मानना भी चाहता, वो दवाई भी लगा रहे, दवाई भी नहीं लगा रहे, सिर्फ ब्लड लगाते हैं, वाइट सेल लगाते हैं, बाकी दोनों निशान लगाते हैं। सर जब इलाज का प्रोसेस क्या होगा, ये तो एक क्वालिफाइड डॉक्टर तय करेगा आगे
किस तरह ट्रीटमेंट चलना है, लेकिन डॉक्टर का रवैया और उसका अखलाक मरीज़ की आधी परेशानी और टेंशन को दूर करता है। ये इस वक्त जो वालिदैन हैं ये उस परेशानी की सूरत हाल में है और इनकी कम अज़ कम सुनी ज़रूर जानी चाहिए और फिर इन्हें उस तरीके से गाइड किया जाए। अल्लाह करे जी आपकी जो हुकूमत में बैठे लोग हैं जो ये सारा निज़ाम चलाते हैं वो सुन लें और आपके बच्चे के लिए कोई आसानी पैदा हो सके। ये कोशिश सारे इसीलिए इकट्ठे हुए हैं। आप कहाँ से आए हैं? ये दपालपुर से। दपालपुर से? जी, ज़िला उकाड़ा। ज़िला उकाड़ा, तहसील दपालपुर, ज़िला उकाड़ा। तो क्या बना, इधर कैसे आना हुआ? देखो बच्चा साढ़ा ये 8 महीने का। 8 महीने का? क्या हुआ उसे? उसके ठंड होगी, उसको नमूनिया हुआ। ये अभी नहीं कल लेके आए हैं। मतलब आज कल में ही हुआ ना? हाँ जी हाँ जी। ये पहले वहाँ पे भी इलाज करवाया? नहीं वो तो छोटे डॉक्टरों को 2-3 दिन दवाइयाँ लिया, नहीं आराम आया। फिर ऐसे उन्होंने मैं उकाड़े में अस्पताल नहीं है बड़ा सरकारी? नहीं जो उसे नहीं उन्होंने क्या उत्थे लाया जेलना बच्चा ले सकता। नहीं उकाड़े में बड़ा सरकारी अस्पताल है DHQ? जी हैगा सी, दोबारा उसे उत्थे नहीं गया। आप गए ही नहीं वहाँ लेके? नहीं कौन नहीं गया, जैसे सीधा फिर वहाँ जाते तो सही, आपका लाहौर का चक्कर बच जाता। वहाँ इलाज नहीं होता बच्चों का? वो इतने थोड़ी जी साड़ी बिरादरी से न रिश्तेदार में घर नेड़े ने, चलो कोई आना जाना हो रहेगा, सौन बहन हो जाएगा। कल लिया जी बच्चा, तो कल दिन बहुत रोंदा सी, ना सानू सौन देंदा सी, ना आप सौंदा सी, रात भी उन्हें ऐसे कटी। बाकी जड़ा ना जी उन्होंने केयर अच्छी की है, तो साडा बच्चा कल नालों अज बेहतर हैगा जी। मैं देख के आया बच्चा कल। फिर आपके लिए तो आसानी होगी। हाँ जी कल नालों बेहतर। तो गार्डा तो परेशान है जी। गार्ड जड़ा क्या कहते हैं गार्ड जी खलोन नहीं देंगे, निकल जाओ जी बाहर, ये कर देंगे। कल रात को 100 रुपया भी दिया था। अब बच्चे मेरे ने, मेरा बेटा, मैं तो घर चला गया। किसने 100 रुपया दिया था? इसने। क्यों दिया 100 रुपया गार्ड को? वो कहते हैं 100 रुपये दोगे तो अंदर जाने देंगे मिलने बच्चे को, ऐसे नहीं मिलने देंगे। बच्चे को जब भी मिलने जाना है तो 100 रुपये देना है? नहीं पहले मैंने 100 रुपया दिया है गार्ड को, तो वो कह रहा है कि एक दफ़ा ही जाना है, फिर बाद में नहीं जाना। उधर गेट में नहीं खड़े देने, गली में नहीं खड़े। वो कहते हैं रात के इधर भी बाहर आ जाओ। मैं सुबह आया तो मैंने इसने बताया भी मैं ना रात ठंड में सारी रात गुजारी ठंड में, तो 100 रुपया गार्ड को दिया, तो उसने 1-2 दफ़ा अंदर जाने दिया। 100 रुपया दो फिर जाने देता है जी? वो कहते हैं इधर रोड पर आन के छो, अंदर जगह नहीं है। अगर 100 रुपया दे दो तो फिर वो कहते हैं भावें इधर बैठ जाओ, फिर बैठे रहो वहाँ पे। जी मसला 100 रुपये का जी। तो कार्ड ले रहा है आपसे? जी। किस वार्ड में? 3 नंबर। 3 नंबर वार्ड। सिर्फ आप ही दे रहे हैं या और भी किसी से पैसे मांगे हैं? और भी हैं, बहुत लोग हैं जो उनसे दे जाते हैं, और ऐसे नहीं वो अंदर जाने देते। आपने अपने बच्चे को अंदर देखने भी जाना है तो गार्ड की जेब में पैसे डालने हैं जी, वरना वो नहीं जाने देगा। कि अगर इलाज ठीक हो भी रहा है तो वो पैसे आपने उसको देने हैं जी। ये बड़ी हैरत वाली बात है। किसी और से गार्ड ने पैसे मांगे हैं अंदर जाते हुए आप सब में से? जान ही नहीं दिंदे अंदर। उस तरह क्या कहते हैं? बच्चे ਵੱਡਾ ਬੱਚਾ ਸਾਡਾ ਉਹ ਚੁੱਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਹਰ ਜਾਓ। ਉਹ ਉੱਥੇ ਬੈਠਦੇ ਪਿਆ, ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਜਿੰਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਪੁੱਛੋਗੇ ਗਾਰਡ ਦਾ ਹੀ ਮਸਲਾ। ਉਹ ਅੰਦਰ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਆ ਸੌਂ ਅੰਦਰ ਵੱਡਾ ਬੱਚਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰਾਣਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੰਦੇ। ਚਲੋ ਬਾਹਰ, ਚਲੋ ਬਾਹਰ। ਬੱਚਾ ਉੱਥੇ ਤੜਫਦਾ ਰਹੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹੁੰਦਾ? ਕੱਲੀ ਔਰਤ ਹੈਗੀ, ਔਰਤ ਇਕੱਲੇ ਜਣੀ ਕੀ ਕਰੇ ਜੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲੇ। ਉਹ ਡ੍ਰਿਪਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਕਿਸ ਰੋਪ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢੇ ਧੱਕੇ ਮਾਰ ਕੇ। उन्होंने बच्चों को सुबह का खाना नहीं दिया। एक सूरत तो ये है कि अंदर एक अटेंडेंट बैठ सकता है जो एक बंदा साथ है, वो उनको भी नहीं बैठने दे रहे। एक को भी नहीं बैठने। नहीं, वो कहते बाहर जाओ। क्या हुआ भाई? यार ये ना इधर इन लोगों का जो गार्ड का मसला है ना, ये बहुत ज़्यादा ख़राब है। कोई भी अगर मरीज़ ने अंदर खाना देने भी जाना है या कुछ भी करना है ना, यानी कि अगर किसी ने मेडिसिन लेने भी जाना है ना, तो पहले गार्ड को कुछ ना कुछ देंगे फिर अंदर एंटर होना है। सारी अगर बंदा बोलेगा गार्ड के खिलाफ, किसी को यानी कि गार्ड को आपने कुछ नहीं दिया ना, तो वो आपको बाहर ही खड़ा करेगा। चाहे वो खाना ख़राब हो जाए, चाहे अंदर मेडिसिन पहुँचानी हो, वो बाहर यानी कि अंदर मरीज़ मर जाए, मेडिसिन अंदर वहाँ तक नहीं जाने देते जब तक यानी कि उनको कुछ ना। बाहर से लेके आ रहे हो? कुछ होती है मेडिसिन, जैसे कि मेडिकल स्टोर है, बाहर से न्यूक्लाइज वाला पाइप हो गया, या जैसे बाफ वाला पाइप हो गया, कुछ भी चीज़ हो। मुझे बता वाला वो पाइप भी अंदर नहीं है, वो भी बाहर से लेना पड़ता है जो अंदर मेडिकल कपड़े स्टोर वाली है। टेप है, मुझे 12:30 में उन्होंने बाहर भेजा कि लेकर आओ। कपड़े वाली टेप कुछ भी चीज़ें है ना, सबसे पहले ये तो चीज़ें अंदर से मिलनी चाहिए। नहीं, इधर स्टोर से मिली है, अंदर से नहीं मिली। बाहर से लेना पड़ता है, इधर जो मेडिकल स्टोर अंदर बना हुआ है। और जो गार्ड लोग, कितने का वो पाइप आया? वो तकरीबन मिलता है 300 का, 170 का मिलता है। और हमें अंदर 170 रुपये का पाइप नहीं पड़ा हुआ? हाँ, हमें यहाँ पे तकरीबन 5 टेप कितने की है? 100 रुपये की। हमें तकरीबन यहाँ पे 5 मंथ हो गए अपने बच्चे का एडमिट। 5 दिन हो गए? 5 मंथ हो गए, 5 महीने हो गए। किस मसले में आए हो?
बच्चे को नमूनिया और खसरा हो गया था ना, उसकी वजह से उसके फेफड़े में यानी कि पानी वगैरह चला गया। 5 माह से मुसलसल यहाँ पे है। तो तकरीबन अगर हिसाब लगाया जाए ना, तो मेरे अंदाजे से हमने कोई 50-60 हज़ार रुपया गाड़ों को खिला दिया। गाड़ों को दे दिया? गाड़ों को दे दिया। अंदर दवाई देने जाना है? दवाई देने जाना है या खाना देने जाना है, या मरीज को बंदा देखने चला जाता है। यार खाना एक दफ़ा छोड़ दो, आपका बच्चा अंदर मरीज है, उसके लिए बाहर से डॉक्टर ने कोई दवाई लिख के दी है, ये पाइप लिख के दिया है, वो खरीद के ला के देना है कि इसको लगा दे, उसके लिए भी पैसे देने हैं। उससे पहले गार्ड को मिल के फिर अंदर जाना पड़ता है। यहाँ की ये बहुत बुरी जितनी देर गार्ड को मिलोगे, पैसे दोगे, उतनी देर चाहे मरीज जो है वो चाहे जो मर्जी अंदर हो जाए, वो उसका फेल नहीं है। वो सिर्फ हमारा है कि हम अपनी पॉकेट से उन्हें कुछ ना कुछ देंगे तो हम अंदर जाएंगे। कितने पैसे मांगते हैं? जितने भी उनको दे दो, बोलते हैं चाय पानी हो जाए, फिर उनको 100, 200, 300, कभी कभार देख लेना कि यह 1 बार 2 बार 3 बार चला गया, फिर तो 400-500 से कम बात ही नहीं मानते। और ये कोई एक आध गार्ड है जो खड़ा हुआ है या ये टोटली गार्ड की ड्यूटी चेंज होती रहती है। जो एक टाइम पे ना वो लेगा, जब दूसरा गार्ड आएगा फिर वो लेगा। ऊपर से जब बच्चे की डेथ भी हो जाएगी ना, उससे भी यानी कि जब उसने पर्ची लेके वापस जाना है ना, तो उससे भी पैसे लेंगे। ये ऐसे यानी कि आपने होता देखा है? मैंने होता देखा हुई हो? हाँ, वो डेड बॉडी लेके बच्चे की उन्होंने जाना है, वो पेपर जो मिलता है वो लेके जब बाहर आ रहे होते हैं ना, तो उनसे भी पैसे लेते हैं गार्ड। वो डेड बॉडी बाहर लाने के भी पैसे ले रहा है? उनके भी पैसे ले रहा है। यार आप ये बहुत सख्त बात और सीरियस बात कर रहे हो। हाँ, मैंने ये चीज़ देखी है। झूठ नहीं पुत्र बोलना। एक बच्चा किसी का वो इलाज करवाने आया है, इलाज करो, उसकी ज़िंदगी खत्म हो गई, डेथ हो गई, उसको बाहर लेके आएगा, उसमें से वो अपना खर्चा जरूर निकालेगा, उससे लेगा पैसे। डेड बॉडी के बाहर आने से कौन सा खर्चा निकालना है? डेड बॉडी होगी ना, उसका पेपर हो गया, वो हवाले कर दिया, हवाले कर दिया। अब उसको वो लेके बाहर आएगा, बाहर आके उसको बोलेगा ये वो हमने आपका इतना ख्याल किया, ये किया, वो किया। अब वो बेचारा क्या करेगा? मुझे आप बताएं कि वो जिसके डेड बॉडी है, जिसका बच्चे की डेथ हो गई, अब वो बेचारा क्या करेगा? कुछ ना कुछ तो इनको देगा ना, फिर वो दे के जाता है। ये नहीं छोड़ते किसी को भी। यार मैं ये समझ नहीं पा रहा कि एक माँ और बाप जो अपने बच्चे को इलाज करवाने के लिए अस्पताल में लाए, कुदरती तौर पे उसकी सांसें खत्म हो गई, जिंदगी खत्म हो गई, वो लोग उस बंदे को भी नहीं छोड़ते। ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल, पूरी दुनिया उजड़ गई, लुट गई है उस लम्हे के लिए। बिल्कुल ऐसा, बच्चा चला गया है, बिल्कुल ऐसे ही है। और उससे कह रहे हैं कि हमने तुम्हारा ख्याल किया है। अब हमारा चाय पानी तो बनता है ना। एक ये जो चाय पानी उस लाश के ऊपर, डेड बॉडी के ऊपर चाय पानी बनता है, चाय पानी बनता है, ये भी लेते हैं। अगर किसी बच्चे को छुट्टी होगी, उसकी तबीयत थोड़ी सेट हो गई है ना, उसको छुट्टी मिली है कि इतने दिन बाद आपने आके चेकअप कराना है, उस बंदे से भी लेंगे कि यार खुशखबरी होगी, आपका बच्चा ठीक छोड़ दो, बच्चा ठीक हो गया, छुट्टी मिल गई, किसी ने पैसे मांगे, आपने अगर दे दिए, वो भी कोई अच्छी चीज़ नहीं है। बिल्कुल। लेकिन अगर किसी की डेथ हो गई है जी, तो उस पर चाय पानी मांगा, उस पर भी मांगते हैं ये लोग। ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल लगता नहीं है कि ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल है। यहाँ पे वो कहते हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल में इंसान का पैसा नहीं लगता, इलाज हो जाता है, लेकिन यहाँ पे मेरे अंदाजे से ना प्राइवेट से ज़्यादा पैसा यहाँ पे लगता है। यहाँ तो अब बड़ी कोशिश कर रही है सरकार, वो फंड भी देते हैं, कोशिश कर रही है, लेकिन अंदर वाले वो दवाइयाँ भी, बल्कि दवाइयों से मुझे याद आ गया, वो वज़ीर आला गई थी मेयो हॉस्पिटल में विज़िट करने के लिए, और वहाँ जो अस्पताल का सबसे बड़ा अफसर होता है MS, उसको खड़े खड़े फारिग कर दिया, इसलिए कि बेसमेंट में दवाइयाँ पड़ी हैं और मैंने पैसे जारी किए हैं, तो आप क्यों मरीज़ों को नहीं देते? वो जो मामला सामने आया था, एक लम्हे को आप देख लीजिए कि जब वज़ीर आला खुद आती हैं और वो आके दुनिया को बताती हैं कि यहाँ दवाइयाँ भी हैं, इलाज भी है, और वो मुफ्त होगा और लोगों के टैक्स के पैसे उन पर लगाए जाएंगे, लेकिन यहाँ तो 170 रुपये की ट्यूब जो बाहर से मंगवाई जाती है, अगर ये बता रहे हैं किसी की डेथ हो जाए तो उसके निकलने के पैसे लिए जाते हैं। वो क्या मामला क्या था, वो एक लम्हे को आप जरा देख लें, रिकॉल कर लें। आपको किसने रखा हुआ है? The guy needs to be fired। शुक्र करें मैं आपको अरेस्ट नहीं करा। आपको पता ही नहीं कि आपके नीचे पेशेंट के साथ हो गया। जी आप कहाँ से आए? जी मैं गुजरांवाला से आया। आप भी गुजरांवाला से आए? जी। क्या मामला हुआ? मेरा बेटा बीमार है। क्या इशू हुआ बेटे को? उसको डबल निमोनिया हो गया था। कितने दिन पहले? पिछले साल भी हुआ था, अब भी कोई इसका फिर दोबारा इसकी शिकायत हो गई है। गुजरांवाला में उधर अस्पताल नहीं है? गुजरांवाला अस्पताल थे, मगर उन्होंने कहा कि आप इसे लीजिए, हमसे नहीं हो। आप उनके पास लेके गए? जी जी। कितने दिन वहाँ रहे? उधर तकरीबन 3 दिन रहा था मैं। 3 दिन गुजरांवाला के सरकारी अस्पताल में आप रहे? जी जी। वहाँ बच्चों के लिए कोई खास अलग इंतजाम नहीं है? था, मगर जैसे वो बेहतर समझे उन्होंने भेज दिया लाहौर ले जाए। जी जी। और यहाँ कितने दिन हो गए हैं? अब इधर मुझे तकरीबन हो गए हैं, कोई काफ़ी दिन हो गए हैं। हफ्ता 10 दिन 8 दिन कितने? 10 दिन निकाले। 10 दिन हो गए हैं जी। तो
क्या सूरत हाल है बच्चे की? ठीक है माशाल्लाह, इलाज ठीक हो रहा है जी। और दवाइयाँ और टेस्ट वगैरह सब अंदर से ही है? जी। तो ये तो सारे कह रहे हैं हमें कहते हैं बाहर से लेके आए। किसकी ज़रूरत होती है ना वो डॉक्टर बाहर से करा लेता है। अगर अंदर एक चीज़ मुयसर नहीं है वो उस डॉक्टर ने अपने पास से कुछ नहीं करना होता। हर इंसान की अपनी राय होती है, जो भी राय सही देनी चाहिए। यानी इलाज के लिए तमाम अद्वियात और फ्री है, फ्री है, बहुत अच्छा था। मेरे बच्चे का पहले साल इलाज हुआ था, मैं इधर बैठ कर खलो, तकरीबन मुझे इतना पता कुछ नहीं, वो 20-30 लाख रुपए का इलाज उन्होंने बिल्कुल फ्री किया। 20-30 लाख रुपए का? वो क्या मामला था? उसे ऑक्सीजन लगती थी रोज़। अच्छा। वो प्राइवेट मैंने किया था पता, वो कहता था कि ये रोज़ का 10,000 रुपया ऑक्सीजन का है, ठीक है। कोई मेडिसिन एक दिन मैंने देखा था, वो मेडिसिन कुछ नहीं 10,000 रुपये की थी। तो वो आपको यहाँ लाहौर से इस अस्पताल से मिली थी? हाँ, गुजरांवाला से? इधर से मिली थी। कहने का मकसद है कि इन्होंने इलाज किया है। इलाज किया है? हाँ जी, मुझे बाद में इल्म हुआ था कि तकरीबन इतना खर्चा होगा ज़रूर इसका, अगर मैं प्राइवेट कराता। बिल्कुल ठीक। इनके तो इलाज। आप कहाँ से आए? मैं बिहाड़ी से आया हूँ। बिहाड़ी से? जी। क्या मामला बना? आंतरों का मसला है, बेटी हुई थी 4-5 दिन दी, सरकारी अस्पताल दाखिल करवाई रही है, उन्हें छुट्टी दे दी है। ਉੱਥੇ ਫਿਆਜ਼ ਗੁੱਜਰ ਦਾ ਹਸਪੀਟਲ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਦਿਨ ਰੱਖਿਆ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਜਾਂ ਮੁਲਤਾਨ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਜਾਂ ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮੇਰਾ ਮਾਂ ਪਿਓ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। अब क्या सूरत हाल है? ठीक है, बेहतर है। इलाज मुफ्ती हो रहा था? जी। तो कुछ लाना पड़ता है बाहर? नहीं, बाहर से कुछ नहीं लेना पड़ता। अब अच्छा चल रहा है? जी। कहाँ से दोस्त आए हैं जो दूर से? आप कहाँ से आए हैं? यार साहब एक गल कर लगा वैसे कि हॉस्पिटल तो ए जंगले तले के, ठीक है ना, इत्थे तो हॉस्पिटल नहीं ना हैगा, तो सौदा क्यों नहीं बेचन देंगे इत्थे तुर फिर के भी? वो तजावुज़ात के ख़िलाफ़ है, तजावुज़ात नहीं लगानी है, चलने का रास्ता है। नहीं, चलने का रास्ता तो वो है, वो सड़क है, ये फुटपाथ है। हाँ, तो फुटपाथ इसलिए बनाया गया, सड़क तो अलावा करके फुटपाथ पे चलते हैं, सड़क पे तो ट्रैफिक गाड़ी चलती है। ये हॉस्पिटल आपने जो बनाया है, ये सबसे पहले ये चलने का रास्ता था। आपको मालूम है या नहीं है? हमको मालूम है। हमको इधर कम से कम 60 साल कौन उठाता है? अस्पताल वाले उठाते हैं कि इंतज़ामिया उठाती है? मुकामी इंतज़ामिया, ज़िला हुकूमत को, DCAC का दफ्तर? मुकामी इंतज़ामिया तो इधर हाथ नहीं खड़ा नहीं होने देती। हम कहाँ जाएंगे? ये आप तो वो रेडी ले लेना मरियम नवाज वाली। वो हमारे पास इतने प्राइस नहीं है। वो तो मुफ्त मिलती है। मुफ्त कहाँ से मिलती है? टाउन हॉल जाएं। टाउन हॉल 70 मरतबा गया हूँ। DC के दफ्तर जाएं। वहाँ भी गया हूँ। पैसा रेडी के तो कोई पैसे नहीं है भाई, जहाँ दुकान है वहाँ लगाने को तो पैसे है ना। नहीं, वो तो सरकार आपको जगह बताएगी कि यहाँ लगा लें, उनकी बताई हुई जगह पे लगा लें। डोंट वेरी सॉरी, कोई दुकान नहीं है, सब फिक्स। दुकान नहीं, मैं वो अस्पताल की दीवार के बाहर रेडियाँ लगी हैं, देखी हैं आपने? वो मेरी बात सुने, अब मैं रहता इधर हूँ तो जाऊँ मैं वो अस्पताल? आप मेरी बात नहीं समझे। वहाँ रेडियाँ लगी हैं ना, वो जगह सरकार ने खुद बताई कि यहाँ लगा लें। आप भी रेडी लें वहाँ से, उनसे पूछें कि मैं इस इलाके में कहाँ लगा सकता हूँ, तो वो आपको जगह बता देंगे। वो रेडी आप वो पहले पैसे मांगते हैं। कितने? वो कम से कम 10-20 हज़ार रुपया मांगते हैं रेडी का। हाँ जी, तो फिर रेडी आपको इश्यू होगी, फिर आप काउंसलर के दस्तखत लाएंगे, फिर आप बड़े आदमी की सिफारिश डालेंगे, वो हमारे पास नहीं है। बहरहाल ये तजावुज़ात पर अक्सर लोग शिकायत करते हैं। ये एक शिकायत हमें दौरान प्रोग्राम में ज़रूर सुनाई दी है। और इसमें म्यो अस्पताल की दीवार के साथ, तो वो भी एक बड़ा अस्पताल है, उसकी दीवार के साथ तो रेडी लगी है। यहाँ के लिए इंतज़ामिया क्या तय करती है, ये एक अलग मौजूद ज़रूर है। इस पर किसी दिन हम एक और प्रोग्राम करेंगे, हम पहले भी करते हैं। कहाँ से आए? मैं पाकपतन से हूँ। पाकपतन से। पाकपतन से जी। तो फिर वहाँ क्यों नहीं करवाया इलाज? पाकपतन दाखिल किया सी मैंने बच्चा, उधर सरकारी हॉस्पिटल है, अच्छी दवाई मिलती है, सफाई वगैरह अच्छी है। ठीक है। 8 दिन मैंने रखा है। तो यहाँ कैसे आ गए फिर? वो 60 दिन में दवाई ने कोई असर नहीं होया, जिधर मैं लेंदा सी उवें बच्चा सी। मैंने आपस से मशवरा किया मैं ऐसे दवाई प्राइवेट से ले लूँ। अच्छा। फिर साहिवाल गया, ਉੱਥੇ जी दवाई ली प्राइवेट 10,000 5,000 मैं दिहाड़ी का किराया सी। फिर इतने आ गए हैं लाहौर। इतने मसला है क्या? अभी गर्दन तोड़ बुखार हुआ है, नमूनिया का ही मसला। ये सर्दी की वजह से सारे बच्चे मुतासिर हुए? हाँ जी, हाँ जी, सर्दी से बुखार हो गया, शदीद सर्दी की लहर है। जी बिल्कुल, गर्दन तोड़ बुखार हो गया। उसके अलावा गर्दन तोड़ बुखार का पाकपतन में इलाज नहीं हो सका तो फिर आपको यहाँ आना पड़ा? जी, यहाँ पे आना।
वो 8 पाकपतन में भी सरकारी अस्पताल था? जी सरकारी पे है। कितने दिन रहे वहाँ पे? 8 दिन रहे हूँ। 8 दिन में कोई बेहतरी नहीं आई तबीयत में? बिल्कुल नहीं आई, बिल्कुल ही नहीं आई। वो बच्चे को इलाज करते रहे, कोई इंजेक्शन, कोई ड्रिप या कोई टेस्ट उसका कुछ? सारा कोई टेस्ट भी होया, सारा कुछ लगा, वहाँ नहीं हो सका? वहाँ नहीं होया, उन्होंने मैंने इधर रेफर कर दिया। इतने में तकरीबन 9 दिन रहा, 9 दिन बाद मेरा बच्चा ठीक हो गया। उसके बाद जी मेरे बच्चे को छुट्टी दे दी, फिर मैं 8 तरीक घर चला गया, 10 तरीक तक घर रहे हैं, फिर कुछ सर्दी लगी घर से, सर्दी बहुत। 2 दिन बाद फिर तो बच्चे का ख्याल कर लेना भाई। बस वो सर्दी लग गई ना, उसकी वजह से फिर मैं इतने आ गया। कितनी उम्र है बच्चे की? 6 महीना था। यार इतना नाजुक बच्चा है, छोटा सा। आप सर्दी हुआ हमारे इलाके से, पाक सर्दी बहुत पै रही ना, बस कुछ ठंड लग गई थी, इसी वजह से फिर वापस आ गए हैं? जी इतने आए, कल के फिर आ गए थे। पहले कितने दिन रह के गए हैं यहाँ पे? 9 दिन। 9 दिन, ये 8 दिन पाकपतन में, तो ये आपके बन गए 17 दिन जी। फिर 2 दिन घर रहे जी, 2 दिन बच्चा ठीक रहा, उसके फिर आ बाद गया हो? हाँ जी, कल की तरीके फिर आ गए हैं। रात को बेहतर, बहुत तबीयत खराब सी, हम बच्चा ठीक हो गया। सर मैं ज़िला बहावलनगर रहशी हूँ। ज़िला बहावलनगर जी। इतने कितने आ गया? मेरे बच्चे का इधर बाईपास हुआ है। ठीक है। तो 14 क्या हुआ बच्चे को वहाँ? उधर बच्चे के बाल लीक हो गए थे। अच्छा। तो फिर 15 दिन बहावलनगर सरकारी अस्पताल में रहे? जी। उधर भी मेरे बच्चे का इलाज सही होता रहा है। ठीक है। लेकिन उन्होंने कहा कि हमारे बस में नहीं है, आपको अपने रेफर कर रहे हैं हम चिल्ड्रन अस्पताल लाहौर में। लाहौर ले जाएं? जी। मैं 14 तारीख को इधर आ गया, 14, 12, 25 को। तो इधर मेरे बच्चे का आज महीना तकरीबन पूरा हो गया जी आपका। इधर मेरे बच्चे का ऑपरेशन तो हुआ है, लेकिन मुझे गिला एक ये है मैंने करना है कि जब उन्होंने साइन करवा ले कि ज़िंदगी मौत तो अल्लाह ताला के बस में है, और बच्चा जब अंदर चला गया साइनों के बावजूद मैंने साइन कर दिए, अल्लाह की सपोर्ट मैंने बच्चा दे दिया। जो वधी हुई ये वधी थे खेड़ने। हाँ जी। फिर मेरे बच्चे ने टीका बेचता ला के उन्हें क्या कि मेरे अब्बू अम्मी ने आप ही अल्लाह की रज़ा के लिए मुझे एक दफ़ा मिल लेने दो। बीच में टीका लगा हुआ है और बच्चा बेड से ऐसे एक कदम आगे बढ़ा है, तो ऐसे डॉक्टर ने ऐसे खींचा, पीछे डॉक्टर ने ऐसे बच्चे को और थप्पड़ मारे हैं, और दूसरा टीका लगाया, बच्चा बेहोश हो गया। अल्लाह ना करता मेरे बच्चा पत्थर था, गिर पड़ता, डेथ हो जाती, कौन जिम्मेदार होता? मैंने तो अल्लाह की रज़ा के लिए छोड़ दिया। मैं ये इशू कहता हूँ कि मेरे बच्चे को थप्पड़ क्यों मारे? ये आपको बच्चे ने बताया? जी बच्चे ने बताया। मैं बच्चे को, वैसे तो मेरा बच्चा आपसे कुरान है, बच्चा झूठ नहीं बोलता। 13 साल उम्र है बच्चे की। आप बड़ा सीरियस मसला बता रहे हैं आप? जी मैं सीरियस ही बता रहा हूँ, खुदा को नजर करके बता रहा हूँ। दिल के वाल का मसला है जी। बहावलनगर 15 दिन रहे आप जी, ले आए यहाँ पे जी। डॉक्टर ने कहा जी साइन कर दें, हम कोशिश करेंगे जी, जी अल्लाह लो वधी हुई तो ये ठीक हो जाएगा, और अगर वहाँ से बात खत्म हो गई तो फिर हमारे पास में कुछ नहीं है। जी। आपने लिख के दे दिया और बच्चे का ऑपरेट हो गया, और बच्चा उन्होंने नहीं ऑपरेट हो गया कि शुरू होना था? अभी हो गया था। नहीं शुरू होना था, उससे पहले आपने साइन किए, बच्चे को ऑपरेशन थिएटर में ले गए। कितनी उम्र है बच्चे की? 13 साल। 13 साल, यानी वो होश रखता है, बात समझ है उसको, अच्छे बुरे की पता है जी, झूठ नहीं बोल रहा? नहीं बोल रहा हूँ। नाम क्या बच्चे का? हमजा रहमान। हमजा रहमान। आपका नाम क्या है? मोहम्मद इकबाल। मोहम्मद इकबाल। हमजा रहमान वल मोहम्मद इकबाल, जिला बहावलनगर से आया यहाँ पे, साइन कर दिए फिर जी। अब वो चला गया ऑपरेशन थिएटर में चला गया। बाहर मोहम्मद इकबाल और आपकी अहलिया यानी बच्चे की माँ वो ऑपरेशन थिएटर के बाहर खड़े हैं। और एक टीका जाती उन्होंने जब बेड पे डाला ना, तो एक टीका बेहोश करने के लिए जी, और बच्चा होश में था। उसने अभी कहा पूरा बेहोश नहीं हुआ। उसने कहा भी आप भी अल्लाह की रज़ा के लिए मुझे अम्मी अबू के दफ़ा निकाल दो। और बच्चा बेड से जैसे उतरा ना, मैं 2 कदम कह रहे अबू मैं चलाऊँ, तो मुझे ऐसे खींचा और थप्पड़ मारे, और फिर हटा दिया, दूसरा टीका फिर लगा दिया, फिर मैं बेहोश हो गया। फिर मुझे पता कि मेरे साथ क्या हो रहा है क्या। जब बच्चा ऑपरेशन के बाद सर्जिकल वार्ड में आया ना, और उसके बाद उन्होंने रेफर एडजस्ट किया सर्जी वार्ड में, तो बच्चे ने रो के हमें बताया। पहली बात उसने ये बताई है जी। नहीं अमूमन बंदा जब वो इंजेक्शन लगता है उसको बेहोशी का, तो वो कोई ऐसी वैसी बात कर देता है, जब लेकिन वो बाद में याद नहीं रहती कि मैंने क्या बात की जब हो गया था ना, हो सकता है भूल गया क्या, तो उसको गलती से कह देता हो मेरे से डॉक्टर ने टीका लगाया था, मैंने उसको मारा है। बच्चे फिर आप डॉक्टर से पूछा आपने कि आपने क्यों किया? वो बच्चा कहता है कि मैं डॉक्टर को पहचानता हूँ। फिर मैंने डॉक्टर जिस वार्ड से मैं बच्चे को ले गया था ना, डॉक्टर उमैर साहब को भी मैंने कहा, और डॉक्टर राबिया को भी मैंने कहा, जब सर्जी वार्ड में बच्चा उन्होंने ऑपरेशन के बाद, ये ऑपरेशन करने वाले डॉक्टर थे उमैर और डॉक्टर राबिया, ऑपरेशन किया है डॉक्टर फैज़ रसूल ने, ठीक है, उससे मेरी मुलाकात नहीं हुई। जो हमसे रिसीव करके ले डॉक्टर ले गई है ना अंदर, उसकी बात कर रहा है, उसने मुझे थप्पड़ मारा। फिर मैंने चीफ मिनिस्टर कंप्लेंट सेंटर में कंप्लेंट भी इस बात की करवाई है मैंने।
मेरे पास मैसेज भी आया 80-70 पे। अच्छा जी। फिर उसका क्या नतीजा निकला? अभी उसका उन्होंने कहा भी हफ्ता लग जाएगा। और किस दिन आपने कंप्लेन की है? तकरीबन परसों की है मैंने। आपसे किसी ने रब्ता किया अस्पताल से या चीफ मिनिस्टर के दफ्तर से कि ये इस मामले की तफसील बताएं आके, या हम इसकी तहकीक कर रहे हैं? कि बाबा जी आपको 7 दिन लग जाएंगे। नहीं, फ़ोन किया किसी ने? जी। अच्छा, वो मैसेज मेरे पास आ गया था ना। मैसेज तो आ गया जी। क्या मैसेज आया? उन्होंने कहा भी आपकी कंप्लेंट दर्ज हो गई है चीफ मिनिस्टर ऑफिस में। हो गई तो उसके बाद किसी ने फ़ोन किया? परेशान ना हो। मैसेज दिखाएं। जी, मैसेज दिखाएं। मैसेज तो वो मेरे बच्चे के पास मोबाइल है। अच्छा हाँ, तो उन्होंने कहा भी इसका हल आपको निकाल के जल्द से जल्द आपको। ये मैसेज में लिखा था जी। उसके बाद किसी का फ़ोन आया आपको? अभी तक नहीं आया। अस्पताल से किसी डॉक्टर का, किसी बंदे का जी हम इसकी तहकीक कर रहे हैं, क्या बात हुई? या चीफ मिनिस्टर के दफ्तर से किसी का फ़ोन आया हो कि ये आपने शिकायत की? 7 दिन का मुझे टाइम कहा था कि 7 दिन में आपका मसला हल हो जाए। चलें, हम गुजारिश करते हैं कि सीएम के कंप्लेंट सेल के पास ये दरख्वास्त आई है, 80-70 से इन्हें मैसेज आ चुका है। इसका मतलब है कि ये तफसील तो अब उनके पास पहुँच गई है। ये बताने की ज़रूरत नहीं कि आप आकर इनसे मिलें, इनको पता करें ये कौन है, कहाँ से हैं। ये आपके डैशबोर्ड पर ये तफसील मौजूद है। बच्चे का नाम हमजा रहमान। हमजा रहमान वल मोहम्मद इकबाल। मोहम्मद इकबाल, ये आप इसी नाम से कंप्लेन गई हुई है। जी। ये मौजूद है। और अगर ऐसा बच्चे के साथ हुआ है तो इस पर जो डिपार्टमेंटल कार्रवाई है, जो इंसान का एक बच्चा जब अंदर ऑपरेशन में जा रहा है तो बाप के लिए बड़ा नाजुक मामला होता है। बहरहाल इसका हल क्या निकले ये इन तक पहुँचना चाहिए और ये शिकायत भी फाइलों में नहीं दब जानी चाहिए। ये अब आप इंतज़ार करें कि 7 दिन में आपको रिस्पांस क्या देते हैं। अल्लाह करे कि आपके अगर ये वाक़या हुआ है तो जो इसके ज़िम्मेदार हैं उन पर कार्रवाई भी हो। हम ये अच्छे की उम्मीद करते हैं। बहरहाल हम कोशिश करते हैं। हमारी ये गुजारिश है कि हम परदेसी आदमी हैं, ये जो बाहर मतलब है कि ये बरामदे में आवाम पड़ी है, इनकी मतलब है कोई शापर वगैरह लगाया जाए। सर्दी बहुत पड़ रही है, छोटे छोटे बच्चे भी हमारे साथ हैं, हम भी मतलब गरीब आदमी हैं, फुटपाथ पैसे। सर्दी का मसला है। जी, सर्दी का मसला है। इसमें कोई इंतजाम क्या सूरत हाल है, ज़रा हमारे साथ रहें, वो आपको दिखाते हैं कि वहाँ पे किस तरह लोग बैठे हैं और कई दिन से, कई हफ्तों से बैठे हुए हैं। और कोशिश करते हैं कि इनके मुतल्लिका किसी शख्स से, AMS से, DMS से, MS से रब्ता हो सके जहाँ लोगों के मसाइल और शिकायत हैं। पहले तो उन्होंने हमें अंदर से निकाल दिया है, अब वो उनके सामने रखें अगर वो उस पर बात कर सकें। हमें पहले तो अस्पताल से बाहर भेजा गया, हमने यहाँ लोगों के मसाइल सुने और फिर कोशिश की कि इस कैमरे को और माइक को छोड़कर अंदर जाएँ और अंदर MS, AMS, DMS या कोई मुतल्लिका सीनियर डॉक्टर जो इन लोगों के मसाइल सुन सके, उनका हल बता सके, उनसे बातचीत हो सके। बड़ी कोशिश की और ये ऑफ़र तक किया कि आप अपना मौक़िफ़ दीजिए, हम वो प्रोग्राम में चलाएंगे ताकि ये वन साइडेड ना जाए। लेकिन समझा ये जाता है कि शायद हम ये कारकर्दगी एक्सपोज कर रहे हैं तो ये मीडिया पर चलेगी, उसका बैकलैश आएगा। लिहाजा हमसे तो स्ट्रेट इनकार किया गया और कहा गया कि आप 1-2 रोज़ 4 रोज़ पहले प्लान करें ताकि अंदर सब कुछ ठीक हो और फिर आपको दिखाया जाए। बुनियादी चीज़ किसी इदारे या महकमे को टारगेट करना नहीं है, आपको वो मसाइल दिखाने हैं जिसकी बुनियाद पर लोग शिकायत करते हैं। इनके मौजूदा जो हम डॉक्टर अबूज़र हैं जो मीडिया कोऑर्डिनेटर हैं चिल्ड्रन हॉस्पिटल के, हम कोशिश करते हैं कि उनसे रब्ता हो और अगर वो फ़ोन पे ही इन मसाइल को सुन सकें, इन पर बात कर सकें तो ये कोशिश करते हैं। उन्हें कॉल मिलाई है, डॉक्टर अबूज़र साहब हैं, इनके सामने रख सकें क्योंकि जो अंदर लोग मौजूद हैं वो तो बात करने के लिए तैयार नहीं है और वो ये कहते हैं जी हम ऑथराइज़ नहीं हैं, हम बात नहीं कर सकते। सो वी आर ट्राइंग कि हमारा इनसे रब्ता हो सके। और जो मसाइल हैं, यहाँ लोगों ने सर्दी की बात की, अंदर हेल्थ का एक बड़ा डिपार्टमेंट का मसला सैनिटाइजेशन है, उस पर बात की। कुछ चीज़ें हमने वो भी आपके सामने रखनी है और आपको दिखानी है कि ये सूरत हाल है और सब अच्छे की रिपोर्ट देने से सब अच्छा नहीं हो रहा। ये बुनियादी चीज़ है, बर्डन बढ़ता जा रहा है। ख़ास तौर पर जो दीगर ज़िलों के लोग हैं उन सबको ये रेफ़र किया जा रहा है कि लाहौर ले जाएं। तो लाहौर में यहाँ पर आएंगे, यहाँ कैपेसिटी के इश्यूज़ प्रॉब्लम पैदा हो जाएंगे, यहाँ 2-2, 3-3 माह का टाइम मिलेगा, इलाज की सहूलियात एक ही अस्पताल में कैसे मैनेज की जाएंगी, ये कई बड़े सवाल हैं, इनके जवाब मिलना बहुत ज़रूरी है। और ये फ़ोन नहीं उठा रहे, ये हम इससे पहले भी ट्राई कर चुके हैं और कई दफ़ा कर चुके हैं। अभी क्या, इससे पहले हम कोशिश कर रहे थे कि हमारा रब्ता हो जाए। अब मसाइल हैं क्या, यहाँ बात की गई, एक हमें खातून मिली, बुज़ुर्ग खातून, उन्होंने ब्लड ना मिलने की शिकायत की। ब्लड बैंक की सूरत हाल क्या है, आप स्क्रीन पर वो मनाजिर देख सकते हैं जहाँ ब्लड बैंक के बाहर लाइनें लगी हैं और तवील लाइनें हैं। हमने प्रोग्राम के शुरू में जो बात की, जो कमिश्नर लाहौर मरीम खान की डायरेक्शन भी थी कि स्ट्रेचर और व्हील चेयर एमरजेंसी के बाहर 24 घंटे मौजूद होना चाहिए। ये मनाजिर अपनी स्क्रीन पर देखिए कि एमरजेंसी के बाहर तवील लाइनें अंदर जाने के लिए, लेकिन अगर वहाँ किसी का मरीज़ आता है इमरजेंसी में तो वहाँ कोई व्हील चेयर और स्ट्रेचर हमें तो ढूंढने से नहीं मिला और वो मनाजिर आप इस वक्त देख सकते हैं। फिर हमें यहाँ बताया गया
कि अंदर जो मुसाफिर खाने हैं, जो इंतज़ार गाहें हैं, वहाँ शदीद सर्दी की लहर है। जो अपने बच्चे का इलाज इस सर्दी की वजह से करवाने आए हैं वो खुद ठंडी हवाओं में ठठर कर बीमार हो जाएंगे। तो ये मनाज़िर जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसी जंगले के साथ अंदर वो सब लोग बैठे हैं और इस वक्त वो मनाज़िर आपको स्क्रीन पर नज़र भी आ रहे हैं कि रात में जब यहाँ ठंडी हवा चलेगी तो ये जो अपने ऊपर कंबल और लिहाफ लिए बैठे हैं, ये इन्हें कोई मदद, कोई सुकून फराहम नहीं करेगा। लोगों के इंतज़ार के लिए कम से कम अच्छी सहूलत होना बहुत ज़रूरी है, जहाँ वो खुद सर्दी के शदीद तरीन मौसम से बच सके। और अभी तो सर्दी है, कल को जब यहाँ जून जुलाई अगस्त का महीना आएगा तो यहाँ टेम्परेचर 50 डिग्री तक जाता है, तो उस वक्त भी यहाँ यही सूरत हाल रहती है। एक और चीज़, अब जो इंतज़ार करने बैठा है, शदीद तरीन सर्दी है, हफ्ता 10 दिन 15 दिन 2 माह 1 माह से बैठा है, तो उसको बाथरूम तो जाना है ना, बाथरूम की सहूलत इस्तेमाल करनी है। अब वो देखने के लिए गए तो हैरत अंगेज़ चीज़ ये है कि लेडीज़ टॉयलेट और अंदर आपको मर्द नज़र आ रहे हैं। ये मनाज़िर आप स्क्रीन पर जो देख रहे हैं कि लेडीज़ टॉयलेट बाहर लिखा हुआ है और अंदर मर्द हैं। और फिर इससे आगे जाएं तो अव्वल तो वहाँ पानी ब्लॉक हो चुका है, लाइंस ब्लॉक है, और जो बाथरूम इस्तेमाल कर रहा है उसे हाथ धोने के लिए बुनियादी सैनिटेशन की ज़रूरत साबुन का होना है, हैंड सोप का होना है, वहाँ पे वो तक मौजूद नहीं है। और इससे आगे की सूरत हाल क्या होगी वो खुदा जाने, क्योंकि ये कैमरा और माइक जब अंदर जाता है तो वो समझते हैं कि हम दुश्मन हैं। हम ये गुजारिश कर दें कि हम वो आँख और कान हैं जो सरकार को ये बता सकें कि रियासत माँ जैसी है और माँ अपने बच्चों के लिए ठठरती सर्दी में उन्हें बाहर सड़कों पर नहीं छोड़ देती, उनके लिए इंतज़ाम करती है। रियासत को करना है, ये हुकूमत कोई भी हो, इन लोगों के टैक्स से ये निज़ाम चलता है। बहरहाल जो अस्पताल की सूरत हाल है, हमारा प्लेटफॉर्म हाजिर है। हसब इस मौजूदा अस्पताल की इंतज़ामिया, हेल्थ डिपार्टमेंट के लोग, मिनिस्टर से लेकर डॉक्टर तक कोई भी अपना मौक़िफ़ देना चाहे, इन तमाम सवालात पर हम उनके सामने लेकर जाएंगे। लोगों की शिकायत है खून ना मिलना, लोगों की शिकायत है यहाँ पर हमारे साथ बदसलूकी करना, और सबसे बड़ी बात, यहाँ की इंतज़ामिया अपने गार्ड्स को क्यों नहीं रोकती कि वो लोगों से पैसे लेते हैं। ये तमाम सवाल हम रखना चाहते हैं आपके सामने, लेकिन हमारा प्लेटफॉर्म हाजिर है। आप जब हाजिर करें हम दिखाएंगे। तमाशा यूँ ही लाहौर की सड़कों पर, लाहौर के अस्पतालों में जारी है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।